बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राजा बन चुके थे। चारों ओर वैभव, विशाल महल, रत्नों से सजे सिंहासन। लेकिन उनका दिल आज भी उसी सादे मासूम दिनों को याद करता था जब वे गुरुकुल में अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ पढ़ते थे। दूसरी तरफ सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण, अपनी पत्नी व बच्चों के साथ छोटे से कुटिया में बहुत कठिन जीवन जी रहा था। कई दिन तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने को भी कुछ नहीं बचता था। फिर भी उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक दिन जब घर में भूख से बच्चे रोने लगे तो सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, आप कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? वे तो सारी दुनिया का दुहक हर लेते हैं, आपके दुहक भी हर लेंगे। सुदामा मुस्कुराए, मैं मित्रता में कभी याचना कैसे करूं? कृष्ण मेरे भगवान से पहले मेरे दोस्त हैं। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह चलने को मान गए। जाते समय उन्होंने अपने पड़ोसी से थोड़ा सा चावल उधार लिया और एक छोटे से कपड़े में पोटली बांध ली। वही उनका कृष्ण के लिए उपहार था। सुदामा ने लंबा सफर पैदल तय किया, नंगे पैर, भूखे पेट। राह में बारिश, धूप, पत्थरीली जमीन, लेकिन दिल में एक ही उत्साह, आज अपने कान्हा से मिलूंगा। जब वे द्वारका पहुंचे तो शहर की भव्यता देखकर चकित रह गए। हर ओर सोना, रथ, सैनिक और बीच में विशाल महल। सैनिकों ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा बोला, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, गुरुकुल में साथ पढ़ता था। सैनिक अवाक, उन्होंने संदेश अंदर पहुंचाया। जैसे ही कृष्ण ने नाम सुना, वे अपने सिंहासन से उछल पड़े। मेरे सुदामा आए हैं। कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। महल के बड़े द्वार से बाहर निकलकर उन्होंने अपने दीन दुखी मित्र को गले लगा लिया। सुदामा रो पड़े, कान्हा, मैं तुम्हारे लायक नहीं। कृष्ण बोले, मित्रता कभी योग्य अयोग्य नहीं देखती सुदामा, तुम मेरे हृदय हो। कृष्ण उन्हें अपने महल में ले गए, स्वयं उनके पैर धोए, सिंहासन पर बैठाया, नर्म व्यंजनों से भोजन कराया। सुदामा बार बार पोटली छुपाते रहे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये मित्र का प्रेम है, मुझे दोगे नहीं? और उन्होंने वह साधारण चावल बड़े प्रेम से खा लिया। कृष्ण का प्रेम देखकर सुदामा का हृदय भर आया, लेकिन सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं। अगले दिन लौटते समय वे सोच रहे थे, मैं खाली हाथ आया था, अब भी खाली ही जा रहा हूँ। लेकिन कृष्ण ने जितना प्रेम दिया वही मेरे लिए सब कुछ है। सुदामा अपने गांव पहुँचे और आश्चर्यचकित रह गए। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर महल बना था। पत्नी बच्चों के साथ अच्छे वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना कहे सब दे दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, कान्हा, तुमने हमेशा मेरा मान रखा, यही सच्ची मित्रता है। और यूं कृष्ण सुदामा की मित्रता सदा के लिए अमर हो। और यूं कृष्ण और सुदामा की यह अमर मित्रता हमें सिखाती है